जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी कि सभी को उत्कंठा रहती है कि काश हमें भी इसकी उपलब्धि हो जाए तो जीवन में वह भी कुछ खास कर सकें या फिर भी इस अनमोल वस्तु को पाकर वे धन्य हो जाएं। वह अनमोल वस्तु है बिल्ली की जेर। जी, इसके पाने की उत्कंठा हर किसी के मन में रहती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं वर्षा ऋतु में पौधारोपण की। वर्षा काल चंद दिनों की शेष रह गई है। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य अनुसार पौधारोपण अवश्य करें, ऐसा आपसे विनम्र अनुरोध है। तो आइए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। बिल्ली की जेर को विशेषकर धनतेरस या दीपावली की रात को अभिमंत्रित करना चाहिए। बिल्ली की जेर के चमत्कारी ज्योतिषीय लाभ हैं। जनता जनार्दन भी बिल्ली की जेर को अधिक शुभ मानती है। ऐसा माना जाता है कि हर सफल व्यक्ति बिल्ली की जेर रखते होंगे। बिल्ली के प्रसव के समय एक विशेष प्रकार की आंवल निकलती है। जिस तरह से दूसरे प्राणियों अथवा जीव जंतुओं के बच्चे भी जेर के अंदर लिपटे हुए जन्म लेते हैं, उसी प्रकार से बिल्ली का बच्चा भी जेर के अंदर लिपटा हुआ जन्म लेता है। किंतु सबसे विशेष बात तो यह है कि दूसरे प्राणी अथवा जीव जंतु अपनी आंवल यानी कि जेर को खाते नहीं हैं, किंतु बिल्ली अपनी जेर को कुछ समय के पश्चात खा जाती है। इसी कारण से बिल्ली की जेर का मिलना कठिन होता है। यदि बिल्ली की जेर मिल जाए तो इसे को सिद्ध करके पूरी तरह से संजोकर रखना चाहिए। यह सबके लिए अति उपयोगी होती है। बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी अथवा अभिनेता आदि बिल्ली की जेर को रखते होंगे। ऐसी मान्यता है कि बिल्ली की जेर को रखने से सभी मनोकामना संपूर्ण होती हैं। अब जानकारी लेते हैं बिल्ली की जेर की प्राण प्रतिष्ठा की। सौभाग्य से यदि आप बिल्ली की जेर को हासिल कर लेते हैं तो सबसे पहले गंगा जल से इसे शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात इसको धूप में सुखा लेना चाहिए। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे कोई पक्षी, चील अथवा कौवा आदि न ले जाए। जब बिल्ली की जेर पूरी तरह से सूख जाए तो इसे दीपावली या धनतेरस या फिर किसी शुभ मुहूर्त की रात को शुद्ध सिंदूर में रखना चाहिए और एक माला अर्थात 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। ओम श्रीं उलूक मम कराया कुरु कुरु नमः। यह मंत्रोच्चारण 11 दिन तक लगातार लाल वस्त्र या लाल आसन पर बैठकर ईशान कोर की ओर मुख करके पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना चाहिए। यह धनतेरस का दिन करना अति शुभ माना जाता है। एक दिन में ही बिल्ली जेर सिद्ध हो जाती है। सिद्ध करने के पश्चात इसे अपनी तिजोरी में पूरे शुद्धता के साथ रख लेना चाहिए। मान्यता अनुसार इसके सिद्ध होने के पश्चात इसमें असीमित चमत्कारी शक्तियों का वास होने लगता है, जो कुछ ही समय के उपरांत साधक या जातक को महसूस भी होने लगती हैं, जिससे इसे रुके हुए या बिगड़े हुए कार्य संवरने लगते हैं। लेकिन इसके लिए प्रतिदिन आप इसकी पूजा अर्चना अवश्य करते रहें। दूर करे यह ग्रहों की अशुभता व दुष्प्रभाव को। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी जातक पर राहु, केतु, मंगल और शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा है तो वह जातक इन सब से प्रभाव में से जीवन भर जूझता रहता है। उसकी जन्म कुंडली में ये सभी ग्रह बहुत मायने रखते हैं और उस जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही धन के स्रोत बनना या धन संचय होने में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि उस जातक को बिल्ली की सिद्ध की हुई जेर मिल जाए तो उसके न्यारे व्यारे हो जाते हैं। सिद्ध की हुई बिल्ली की जेर अपना चमत्कारी प्रभाव अवश्य दिखाती है और साथ ही शुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उसके जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि शुभ ग्रह अपनी अशुभता त्याग कर जातक को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
सभी ग्रह उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि ये ग्रह अशुभ हैं तो उस जातक के जीवन में उथल पुथल मचाए रखते हैं। और जातक की जन्म कुंडली में ये किसी भी ग्रह की दशा या महादशा चल रही हो तो जातक के जीवन में जेल जाने या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने तक की नौबत आ जाती है। बिल्ली को अभिमंत्रित जेल के प्रभाव से शुभ ग्रहों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। व्यापार या दुकान में प्रगति हासिल करने के लिए बिल्ली की सिद्ध जेर से दुकान में होने वाला नुकसान जैसे कि नज़र दोष, वास्तु दोष, दुकान का बंद जाना, ग्राहकों का न आना, ऐसी तमाम दिक्कतें स्वतः ही दूर होने लगती हैं और व्यापार बढ़ने लगता है। यदि किसी जातक का व्यापार कारोबार एकाएक ठप हो जाए तो बिल्ली की जेर को सिद्ध करके लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी दुकान के गल्ले या तिजोरी में रख लेना चाहिए और प्रतिदिन उसे धूप दीप आदि से माँ लक्ष्मी की कृपा से दुकान या व्यापार में दिन दूनी चौगनी तरक्की होने लगती है। यदि किसी व्यापारी को यह पता ही नहीं चलता कि उसका कारोबार एकाएक कैसे बंद हो गया, या तो किसी की नज़र या किसी की ईर्ष्या के कारण दुकान पर तंत्र आदि करवाकर दुकान में या व्यापार में हानि पहुंचाना होता है। इन सभी जगह बिल्ली की सिद्ध की हुई जेर का बहुत आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। दूर करें दुर्भाग्य बिल्ली की जेर से। मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि वह हर क्षेत्र में सफलता हासिल करे और अपने सभी कार्यों से निराशा का मुंह कभी न देखना पड़े, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि सभी को अपने जीवन में ग्रहों का शुभ या अशुभ प्रभाव देखना ही पड़ता है। लेकिन ईश्वर ने दुर्लभ और चमत्कारी वस्तुएं भी इस धरती पर बना रखी हैं। उनमें से बिल्ली की जेर भी एक है। यदि किसी सौभाग्यशाली इंसान को ये हासिल हो जाए तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। बिल्ली की जेर तो माँ लक्ष्मी की अनूठी वस्तुओं में से एक है। जिसके पास ये होती है भाग्य उसका हर कदम पर साथ देता है। बिल्ली की जेर को शुभ मुहूर्त में सिद्ध करके लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने घर में स्थापित कर लेनी चाहिए। इससे धीरे धीरे भाग्य चमकने लगता है। खाली तावीज़ में बिल्ली का जेर एक छोटा सा टुकड़ा लेकर किसी शुभ मुहूर्त में धारण करने तो भाग्य में वृद्धि होने लगती है। इसके साथ ही जादू, टोना, भूत प्रेत और तमाम ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिलने लगता है। धन संपदा में वृद्धि पाने के लिए आमतौर पर सभी किसी न किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े रहते हैं और धन कमाते हैं, जिससे उन सभी का निर्वाह होता रहता है। सभी धन कमाने के लिए रात दिन एक करते हैं, वह कठिन परिश्रम भी करते हैं तो उन्हें धन प्राप्त हो, किंतु इसके बावजूद उनके जीवन में धन को लेकर निराशा ही बनी रहती है या उनकी मेहनत का धन किसी और शख्स के पास फंस जाया करता है और बहुत प्रयत्न करने पर भी वह धन वापस नहीं लौट पाता। ऐसे में बिल्ली की सिद्ध की गई जेर अपने पास रखने से उसका धन नहीं फंसता और यदि फंस भी गया हो तो सरलता से निकल जाता है। उसके धन से जुड़े सभी कार्य समय पर होते चले जाते हैं। उस इंसान के पास धन रुकने लगता है और धन के नए नए मार्ग भी खुलने लगते हैं, जिससे उसका निर्वाह सहजता से चलने लगता है। धन के किसी भी मामले में बिल्ली की सिद्ध की गई जेर अपना एक जादुई प्रभाव रखती है। बस इसके लिए बिल्ली की जेर असली होनी चाहिए। बिल्ली की सिद्ध व वास्तविक जेर दूर करे वास्तु दोष। अपने घर, ऑफिस या कार्यस्थल का वास्तु दोष बिल्ली की जेर से दूर किया जा सकता है, जिससे किसी के भी जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है और उसके संबंधित मनुष्य अपना जीवन अपने कार्य में सफलता हासिल करने के साथ साथ धन धान्य में बढ़ोतरी करता है। लेकिन वहीं घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश या अचानक से होने वाली कोई घटना, किसी शुभ कार्य के समय अमंगल कार्य होना, धन की बर्बादी या अनावश्यक धन का व्यय आदि में वास्तु दोष का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए तो न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बिल्ली की वास्तविक और जेर अपना प्रभावशाली चमत्कार दिखाती है। बिल्ली की जेर उस स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है।
इसके साथ ही यदि घर में किसी ने जादू टोना किया हो तो उसका दोष भी दूर होने लगता है। बिल्ली की जेर को अनेक स्थानों अर्थात अनेक तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे मनुष्य अपनी जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए अपने जीवन में तरह तरह के उपाय करता रहता है, लेकिन उसके जीवन में ज़्यादातर निराशा ही हासिल होती है। यदि भाग्यवश बिल्ली की जेर प्राप्त हो जाती है तो इंसान को धन धान्य की कमी नहीं रहती, घर में बरकत बनी रहती है। यदि व्यक्ति का कोर्ट में कोई केस फंस जाता है तो एक तावीज़ में बिल्ली की जेर का एक टुकड़ा भरकर किसी शुभ मुहूर्त में धारण करने से कुछ समय के बाद केस उसके हक में आने लगता है। व्यक्ति पर यदि अत्यधिक ऋण का बोझ बढ़ गया हो तो उसे उतारने में इससे मदद मिलती है और उसके मन में नए नए सुझाव भी आने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति या छोटे बच्चे को रात में ख़राब दृश्य दिखाई देते हैं या वह सपने में डरने लगता है तो इसे एक तावीज़ में भरकर धारण कर लेना चाहिए। इससे यदि किसी को भी किसी प्रकार का भय लगता हो या उससे निर्डरता आती है, उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उतरती है और उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। बिल्ली के जेर के बहुत से लाभ होते हैं, जिससे मनुष्य तरह तरह के लाभ प्राप्त कर सकता है और ऊपरी बाधाओं से उसका बचाव होता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री।